हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आप एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 6 to 10th के हल को समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6, a = 2, d = 8 और sn = 90 दिया हुआ है। n और an हमें ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ 6th पार्ट, तो जो दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख लीजिए। क्या दिया हुआ है? a = 2, d = 8 और sn = हमारे को गिवन है कितना? 90। ये हमारे को दिया हुआ है। हमें n और an फाइंड करना है। तो sn को हम क्या लिखते हैं? फार्मूला क्या है हमारे पास? n/2 2a + n-1 इंटू d, ये है इजिकल टू कितना हो गया? 90। ये हमारे पास हो गया। तो इसमें a की वैल्यू कितनी है? 2 और d की वैल्यू कितनी है? 8। इसमें पुट कर देते हैं n/2 और जो 2 है इसको हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? n 2 a कितना है? 2 + n-1 इंटू 8 और 90 क्रॉस 2, यानी 2 जो है ये मल्टीप्लाई में चला गया राइट हैंड साइड में। तो n 4 + 8 की n-1 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा? 8n - 8 = 180। तो हमारे पास ब्रैकेट में क्या आ गया? 8n 4 प्लस का है और 8 माइनस का, क्या हो गया? -4 = 180। n की मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8n² - 4n और 180 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं। तो 180 = 0। इसमें से हम 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास? 2n² - n - 45 = 0। और 4 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 0 के डिवाइड में आएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ये। तो क्या आएगा? 2n² - n - 45 = 0। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ गया, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब हम इसके फैक्टर करते हैं, यानी गुणनखंड करते हैं। तो क्या है? 2n²। तो हमें जो ये -n है, हमने इसके दो भाग ऐसे विभाजित करने हैं कि जिनका जोड़ तो -1 आए और गुणा जो क्या है? 45 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया? 90 n² हो गया। तो हम -10n और +9n की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो -90 n² आएगा। और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस करेंगे, तो क्या आ जाएगा? -n आ जाएगा। तो क्या बन गए हमारे पास? -10n + 9n - 45 = 0। पहले जो 2 टर्म है इसके अंदर से हमारे को 2n कॉमन आ रहा है, n - 5, और लास्ट की जो 2 टर्म है इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, तो n - 5 = 0। 2n + 9 = 0। n - 5 = 0 है या 2n + 9 = 0 है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या है? 0 है। या तो ये 0 के बराबर है या ये 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो क्या आएगा? n = कितना आ गया? 5। और यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे को? 2n = कितना आ गया? -9 और n = आ गया -9/2। ये आ गया। तो ये क्या आ गया? नेगेटिव। तो n का मान है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो n, क्योंकि n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे पास n = कितना आ जाएगा? 5। तो n का मान कितना आ गया हमारे पास? 5 आ गया। क्योंकि जो n का मान है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो n = हम 5 लेंगे। तो n का मान हमें 5 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? an। तो an किसके बराबर होता है? a + n - 1 इंटू d, और n का मान कितना है? 5। a 5 और a का मान हमारे पास कितना है? 2 और d का मान है 8। ये हम पुट कर देते हैं। तो a का मान है 2 + 5 - 1 इंटू d, कितना? 8।
तो 2 + 4 × 8, तो 2 + 32, तो ये कितना आ गया हमारे पास 34। तो A5 जो आया है वो कितना आ गया 34। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 6th पार्ट को सॉल्व। नंबर 3 का 7th पार्ट, A = 8, AN = 62, SN = 210 दिया हुआ है। N और D ज्ञात कीजिए, हमें N और D निकालना है। तो दिया क्या है, A = 8, AN = 62, AN = 62, SN = 210, ये दिया हुआ है। हमें N फाइंड करना है और D फाइंड करना है। ये हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो SN = कितना दे रखा है 210। तो जब हमें AN मालूम है तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करते हैं, N/2 A + L = 210। तो L क्या होता है, जो AN होता है, लास्ट टर्म होती है L, वो हमारे पास यहाँ पे क्या AN है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं N/2 A + AN = 210। N/2 A कितना दे रखा है हमारे पास 8, प्लस AN की कितनी वैल्यू है 62 = 210। N/2 8 + 62 कितना हो जाएगा 70 = 210। 210 × 2/70, ये 3 पे कैंसिल हो गए। N = कितना आ गया 6। तो हमें N की वैल्यू हमने निकाल दी कि N की वैल्यू क्या है 6। अब हमें क्या निकालना है D। तो D हम AN से निकाल सकते हैं। तो AN = हमें कितना गिवन है 62। फार्मूला क्या होता है, A + N-1 × D = 62। तो A मालूम है, A की वैल्यू कितनी है 8, प्लस N कितना दे रखा है 6, 6 - 1 × D = 62। तो 8 + 5D = 62। तो 5D = 62 - 8, और 62 - 8 कितना हो गया 54/5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 7th पार्ट को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट, AN = 4, D = 2, SN = -14 दिया है। N और A ज्ञात कीजिए। AN = 4, D = 2, SN = -14 ये दिया है। N और A की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो AN हमारे पास कितना है 4, और AN हम क्या लिखते हैं इसको, A + N-1 × D = 4। तो D की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, पुट कर देंगे यहाँ पे। A + N-1 × 2 = 4। तो इसको आगे हल करते हैं, A + 2N - 2 = 4। तो यहाँ से हमें A की वैल्यू मिलेगी, A = कितना हो जाएगा 4 - 2N + 2, इन दोनों को हम राइट हैंड साइड ले गए। तो A की वैल्यू क्या आ गई, A = आ गया 6 - 2N, ये आ गया। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 1 है, समीकरण 1 है। अब हमें क्या दिया हुआ है, SN = दिया हुआ है, तो इसको हल करते हैं। SN = -14। तो SN का फार्मूला हम यूज़ करेंगे जब AN हमें दिया हो, यानी AN क्या है लास्ट टर्म हमारे, इसको हम क्या लिखते हैं L भी लिखते हैं। तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, N/2 A + L = -14। N/2 A + L को हम क्या लिखेंगे AN = -14। इस 2 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, और AN की वैल्यू और A की वैल्यू जो हमें यहाँ से मिली है, ये दोनों उसमें रख देंगे। तो A कितना है 6 - 2N, 6 - 2N
प्लस an कितना है हमारे पास 4, ये हम यहाँ पे रख देंगे, इज इक्वल टू -14 इंटू 2। समीकरण 1 का प्रयोग करने पर ये हमने इसमें समीकरण 1 का प्रयोग कर दिया। तो इसको आगे हल करते हैं। n 6 + 4 कितना है 10 - 2n इज इक्वल टू -28। n की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10n - 2n स्क्वायर इज इक्वल टू -28। -28 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, -2n स्क्वायर प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इस सारे में से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, -2 कॉमन आ गया, n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 10n है तो इसमें -2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा -5n - 14 इज इक्वल टू 0। तो -2 जब राइट हैंड साइड में 0 के डिवाइड में जाएगा तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा n स्क्वायर माइनस 5n - 14 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गया। इसके अब हम गुणनखंड करते हैं। तो n स्क्वायर, तो दोनों का सम जो है वो -5n आना चाहिए, और मल्टीप्लाई -14 की n स्क्वायर से करते हैं मल्टीप्लाई, क्या होता है -14n स्क्वायर। तो -5n के ऐसे दो टुकड़े हमने करने हैं, तो क्या होगा -7n + 2n - 14 इज इक्वल टू 0। तो पहले दोनों भागों से हमें जो पहले दोनों जो पद हैं इनसे हमें n कॉमन आ रहा है, हम ले लेते हैं n, क्या रह गया n - 7, और जो अंतिम दोनों पद हैं इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 2 n - 7 इज इक्वल टू 0। इस सारे में से n - 7 कॉमन आ गया, n + 2 इज इक्वल टू 0। या तो n - 7 0 के बराबर है और या n + 2 0 के बराबर है। तो n - 7 इज इक्वल टू 0 या n + 2 इज इक्वल टू 0। तो n - 7 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 7, और यदि n + 2 0 के बराबर है तो n बराबर क्या आ गया -2, क्योंकि n का मान क्या नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, यानी नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो n का मान 7 लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। अगर ये नहीं हो सकता तो क्या लेंगे, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। तो n का मान हमने ज्ञात कर दिया। अब हमें क्या निकालना है a। तो a इज इक्वल टू हमारे पास जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 में हमें a की वैल्यू क्या दे रखी है 6 - 2n। तो समीकरण 1 से ये हमें n का मान मिल गया। समीकरण 1 से तो a बराबर क्या है 6 - 2n, 6 - 2n। यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट कर देते हैं, n की वैल्यू कितनी है 7। तो a इज इक्वल टू 6 - 14, तो a इज इक्वल टू आ गया -8। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 8th पार्ट में n और a की वैल्यू जो पूछी थी वो हमने निकाल दी। नंबर 3 का 9th पार्ट, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192 दिया है। d ज्ञात कीजिए, हमें क्या करना है d ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ 9th पार्ट, a इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8, s इज इक्वल टू 192 दिया है, और हमें d निकालना है। d की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो हमें s दिया हुआ है, s इज इक्वल टू 192, ये गिवन है। तो n बराबर कितना दे रखा है 8, तो ये 8 पदों का योग है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं S8 इज इक्वल टू 192। तो Sn का जो फार्मूला होता है, क्योंकि हमें क्या निकालना है d निकालना है, हमें क्या फाइंड करना है d। तो d जब निकालना हो तो Sn का फार्मूला ये यूज़ होता है n/2 2a + n - 1 इंटू d, ये फार्मूला होता है।
तो इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8/2, n/2 है तो n कितना 8 इंटू 2a, 2a कितना है हमारे पास 3 प्लस n-1, तो n की वैल्यू कितनी है 8 -1 इंटू, और इसकी वैल्यू कितनी है 192, तो ये 4 पे कैंसिल हो गया। 4, 2 इंटू 3 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192। तो 4 को डिवाइड में ले जाएंगे हम, 6 प्लस 7d इज इक्वल टू 192/4, तो ये कैंसिल हो गया। 4, 32 तो 8, तो 7d इज इक्वल टू हो गया 48 - 6, ये कितना हो गया हमारे पास 42। हमें क्या निकालना है, d निकालना है, तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 42/7, तो ये कैंसिल हो गया 6 पे, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 3 के 9th पार्ट को हल किया। अब हम 10वें भाग को, आखिरी भाग है ये क्वेश्चन नंबर 3 का, इसको हल कर रहे हैं। L इज इक्वल टू कितना दे रखा है 28, S इज इक्वल टू 144 दिया है, और कुल पद 9 ज्ञात हैं, यानी n की वैल्यू कितनी दे रखी है 9 या 9 है। a ज्ञात कीजिए, हमें a ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन ऑफ 10th पार्ट, L इज इक्वल टू 28 है, तो 28 का मतलब an, ये an के बराबर है, और an हमारे पास जो n है वो कितना दे रखा है 9 दे रखा है, तो ये कितना हो गया a9 इज इक्वल टू 28 हो गया। आप यहाँ लिखेंगे n इज इक्वल टू 9 है, और दूसरा है s इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 144 है, तो s इज इक्वल टू कितना है 144। तो ये s है वो क्या है 9 पदों का योग है, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू 9 है, तो s9 इज इक्वल टू 144। तो इसमें हमें आखिरी पद मालूम है an, और हमें क्या निकालना है a निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला कौन सा यूज होगा 9/2, ये फॉर्मूला यूज होगा इसके लिए, क्योंकि Sn इज इक्वल टू क्या होगा n/2 a प्लस l, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो 9/2 a कितना है हमें, a तो हमें निकालना है, प्लस l कितना दे रखा है हमारे पास 28 इज इक्वल टू कितना है 144। 9/2 को हम राइट हैंड साइड ले जाते हैं, a प्लस 28 144 इंटू 2/9 हो गया, और ये कैंसिल हो गया किस पे 16 पे, ये 16 पे कैंसिल हो गया। तो a प्लस 28 इज इक्वल टू 32, तो a इज इक्वल टू 32 - 28, इसको हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमें a कितना मिल गया, a इज इक्वल टू आ गया 4। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, a की वैल्यू निकालनी थी, जो हमने निकाल दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।